राजधानी भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 में सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं। देखिए लाइव तस्वीर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि वे विद्यालयीन बच्चों द्वारा योग प्रदर्शन के लिए मंच पर आएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो नेशनल योग खिलाड़ी हैं वो अपनी योग की प्रस्तुति देंगे। सबसे पहले शुभम शर्मा जी अब मंच से आते हैं जल्दी से। ये नेशनल योग खिलाड़ी खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल मध्य प्रदेश के लिए जीता है इन्होंने। एक लिए जोरदार तालियां बजाएं। योगेश्वर श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली एवं आदि योगी व महाकाल की नगरी से पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं और स्वयं सिद्ध योगी हैं। हठ योगी अभी आपने योग दिवस पे उनके स्वयं की वीडियो भी आपने देखे होंगे और उसके अलावा 15 वर्षों से लगातार हमें अपना संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और जितने भी कार्यक्रम होते हैं योग के वर्षों से हमें उसमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। स्वयं सिद्ध तरीके से हठ योग करते हैं। फोटोग्राफर सामने से हटिए। मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि पीछे देखने वालों के ध्यान दीजिए। साउंड स्टार्ट करें। हम शर्मा जी हमारे नेशनल योग खिलाड़ी हैं। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास होते हैं और उज्जैन की इन प्रतिभाओं को लगातार 15 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये प्रतिभा आज मध्य प्रदेश का नाम पूरे भारत में गौरवान्वित कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से योग को एशियाड खेलों में भी लिया गया है और जो भारत सरकार है उसके प्रयासों से जल्दी ओलंपिक में भी लिया जा रहा है। ये सभी खिलाड़ी भी उज्जैन से ही हैं जो आपके समक्ष अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में लंबे समय से वो अभ्यास कर रहे हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देगी, प्रोत्साहन बढ़ाएगी। ये खिलाड़ी बाद में ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीत के लाएंगे। इसी आशा और विश्वास का खिलाड़ी लगातार नियमित 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के योग मिशन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मसात करके स्वयं सिद्ध हठ योग की साधना की है और ऐसे खिलाड़ी तैयार करने के लिए जो भी हमें संसाधन लगते हैं 15 वर्षों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध करा रहे हैं उज्जैन में। तो सभी खिलाड़ी उनके मार्गदर्शन में उनके संरक्षण में तैयार हुए खिलाड़ी हैं। शुभम शर्मा जी जो आपके सामने परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये दिव्यांग कैटेगरी से भी आते हैं। ये जो साउंड बज रहा है आप लोग सुन पा रहे हैं वो उसको मन में महसूस करके आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उसको कान से सुनाई नहीं देता है। बहुत गरीब परिवार से संबंध रखने वाले जो भी हमारे खिलाड़ी होते हैं उनको लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 वर्षों से लगातार प्रोत्साहन दिया है। इसके तुरंत बाद एक और हमारे नेशनल खिलाड़ी हैं वृत्तिका जोशी जी जो सिर पर दीपक लेके योग करेंगे। जलता हुआ दीपक सिर पर लेके योग करेंगे। आपका दिया स्टार्ट कर लीजिए। अपना सम्राट विक्रमादित्य के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
जलता हुआ दीपक सिर पे लेकर अभी बालिका बहुत रिस्की काम होता है। योग सामान्य तरीके से करना ही बड़ा मुश्किल होता है। साथ में दिए का बैलेंस अपने मस्तिष्क पे रखना, कपाल पे रखना बहुत मुश्किल कार्य है। तो बहुत रिस्क होता है, बालिका के लिए ज्यादा रिस्क होता है कि हमारी माता बहनें कहना स्टार्ट करें। हाथ में दिए लेकर चलना भी कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। कपाल पर दीपक लेकर आपके समझ जलता हुआ दीपक जरा सा भी बैलेंस अगर बिगड़ता है तो वो दीपक गिर के पूरे चेहरे पे आता है। इसके रिस्क को आप समझ सकते हैं। हमारे योग में प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सिद्ध योग हट स्थापना करते हैं तो लाखों बच्चे प्रोत्साहित हुए। स्वयं करके दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए कठिन आसन हलासन के साथ में जलता दीपक और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में आप जोरदार ताली बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अति उत्तम प्रदर्शन बच्चों द्वारा। और इसके पश्चात मैं डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विज्ञान भारती एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा आयोजित इस चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मातृभाषा के विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञान भारती हमेशा से प्रतिबद्ध है। इसी भाव के साथ ही यह हिंदी विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया जाता रहा है। विज्ञान भारती द्वारा विगत 3 हिंदी विज्ञान सम्मेलन क्रमशः भोपाल, ग्वालियर व जयपुर में आयोजित कर चुके हैं। आज इस चौथे हिंदी विज्ञान सम्मेलन के हम सभी सहभागी हैं। आज हमारे बीच जो अतिथिगण हैं मैं उनका परिचय आप सबसे करवाता हूं। अतिथियों के औपचारिक स्वागत के क्रम में मैं सर्वप्रथम CSIR MP के निदेशक डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके उपरांत मैं डॉक्टर JP शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, राष्ट्रीय संगठन सचिव, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके उपरांत मैं डॉक्टर JP शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, राष्ट्रीय संगठन सचिव, विज्ञान भारती का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके उपरांत मैं डॉक्टर प्रवीण दिघर्रा से अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर NP शुक्ला, अध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली का स्वागत करें। डॉक्टर प्रवीण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके उपरांत मैं डॉक्टर सुशील मंडेरिया से आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर वेणुगोपाल अचंता जी का, निदेशक CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला एवं CSIR निस्पर नई दिल्ली का स्वागत करें। डॉक्टर सुशील मंडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके उपरांत मैं डॉक्टर कीर्ति सोनी जिसे अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर अनिल कोठारी, महानिदेशक मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का स्वागत करें। डॉक्टर कीर्ति सोनी। वो अपने को पहचानने के लिए भी कष्ट खड़ा कर दिया और उसी में और आने लगे, वही परेशानी आने लगी। कई बार मजाक दूसरा कोई नहीं बनाता, हम में से ही बनाते हैं, हम में से ही एहसास कराते हैं जो नहीं हो सकता।
छोटे छोटे कई उदाहरण है दुनिया के 200 से ज्यादा देश और अंग्रेजी जानने वाले देशों की अगर सीमा देखो तो हमको मालूम है। लेकिन ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि कोई बात नहीं, बीती ताई विसार दे आगे की सुन ले, समय चला गया, लेकिन आज बदलते दौर में स्थापित हो रहे हैं। हमारे अपने प्रदेश के अंदर भी जब मैं शिक्षा मंत्री था तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक में सभी वाइस चांसलर के साथ बैठ करके सोचा कि हमारी ये जो डिग्री है, मेडिकल की डिग्री हो, इंजीनियरिंग की डिग्री हो, ये हिंदी में क्यों नहीं होना चाहिए, इनका पाठ्यक्रम हिंदी में क्यों नहीं होना चाहिए। और ये मुझे अच्छा भी लगा कि उस समय के कभी जिनको कुलपति कहा जाता था वो सब ग्रंथ अकादमी में आते थे। अब जिनको हमने कुलगुरु कहा है, कुलगुरु का आनंद कितना आता है, कितना जमीन आसमान का अंतर है, उस मानसिकता का ही फर्क है ना, कुलगुरु और कुलपति में जो कहते हैं। मैं जब शिक्षा मंत्री था इंदौर के यूनिवर्सिटी के कैंपस में गया, प्रोफेसर रेणु जैन अभी भी माननीय कुलगुरु है, मैं उनसे मिला, संयोग से उनके पति मिले और उन्होंने कहा कि आपका मेरा परिचय, तो मैंने बताइए सर क्या है, मैं आपके कुलपति का पति हूँ, आप बताओ मेरी क्या हालत है। उन्होंने कोई अहंकार में नहीं बोला, लेकिन वो यथार्थ भी था। लेकिन भाषा का क्या बोला गया, उसका असर कैसा होता, ये उत्तेजन के लिए उस समय के लिए पर्याप्त था। मैंने ये नहीं चलेगा भाई। फिर हमने खोजबीन करी तो हमको बताया गया कि कुलगुरु रख सकते, तो मैंने सच्ची क्या बात है। तो कुलगुरु अब कुलपति की बजाय कुलगुरु कहते, और कुलगुरु करते ही हमको उसका एकदम से कैसा अर्थ बदलता। और जब कुलगुरु कहा तो ये भी एक संकट था। हमारे यहाँ ये आजादी के बाद कुछ चीजें अच्छी हुई, लेकिन कुछ परंपरा अटपटी भी खड़ी हो गई। शिक्षक दिवस होना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में अच्छी बात है, लेकिन गुरु पूर्णिमा हमारे त्योहारों को मनाने के लिए बड़ा संकोच होता। गुरु जी कहते कहते वो राजनीति में भी थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है कि शिक्षक लगाए और कुछ अंशकालिक लगा दिए तो उनका नाम गुरु जी कर दिया। तो गुरु जी में कौन गुरु पूर्णिमा में आएगा, ये बड़ा संकट है। उच्च शिक्षा वाले बोले हम नहीं आते, ये शिक्षकों पे जाएंगे, शिक्षक के पास जाओ तो वो कुछ और बात बता दे, ये बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन ये बात सत्य है कि हम सब उस उज्ज्वल परंपरा से जुड़े हुए हैं जिसमें गुरु को भी रेखांकित अगर किया गया है। तो गु मतलब अंधकार और रू मतलब रू यानी प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश के ले जाने वाली वो जो उज्ज्वल परंपरा का नाम मतलब गुरु, उस भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए सदैव से दुनिया में भारत की पहचान इसी नाते तो जानी जाती है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। विश्व गुरु बोलते मतलब दुनिया के अंधकार को हमारे ज्ञान से ज्योतिर्मय करना चाहते हैं, प्रकाशमान करना चाहते हैं। हमारी अपनी ये परंपरा रही है हजारों हजार साल से, हम उसको पाना चाहते हैं। हम किसी को दबाना नहीं चाहते, किसी को गिराना नहीं चाहते, किसी को हमारे प्रभुत्व में लाकर अपने नीचे नहीं बिठाना चाहते। लेकिन ये चीज अगर करने की बात करते हैं तो फिर सब क्षेत्रों की महत्ता बढ़ेगी, और जब सब क्षेत्रों में जाएंगे तो सबसे पहले विज्ञान ही आता है। अब विज्ञान के अंदर हमारी भी कठिनाई है, पढ़ करके कागज की डिग्री मिलती थी, डिग्री मिलती भी है, पढ़ाई भी होती है, लेकिन ये भी बात दिल से अपन जानते हैं कि जितनी भाषा को अपने स्वभाषा में समझ सकते हैं, उस स्वभाषा को जैसे ही अगर देसी भाषा के बजाय विदेशी भाषा में गए तो उस चीज का कहां से कहां अर्थ निकल जाता है, उसमें भूलने की जरूरत नहीं। और अपने यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं, केवल हम इस तरह से माहौल बनाए। मैं तो विज्ञान भारती से ये भी कहना चाहूंगा, आज के इस विज्ञान के हिंदी सम्मेलन में आपने हिंदी को प्रोत्साहन देकर के जो विज्ञान के लिए एक नया अनुकूल माहौल बनाया, आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने अच्छा निर्णय किया, ये चौथा किया है। ये 400वां भी हो तो आनंद आएगा, लगातार बढ़ता रहे, क्योंकि ये ऐसा छोटा छोटा और महत्व का विषय। जैसे मैं विज्ञान भारती को एक और आह्वान करना चाहता हूँ सरकार के माध्यम से। मैं साइंस टेक्नोलॉजी वालों से कल बोल रहा था, इनको सुनाया भी था किस्सा कि ये हमारे यहाँ जो हम कॉलेज में पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, इस तरह से वैज्ञानिक बने, यही अपना अनुसंधान करता नहीं है, यही आविष्कारक नहीं। इनके अलावा भी समाज में बहुत सारे लोग जो किसी कारण से स्कूल कॉलेज नहीं गए, उनमें भी बहुत प्रतिभा, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो साल में ऐसा आयोजन करो, उनके लिए भी मौका मिलेगा। मैं सरकार के साथ जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक अनुभव मैंने कल शेयर किया। हमारे उज्जैन के पास बड़नगर रोड पे एक गाँव है चंदू खेड़ी का, वहाँ उस गाँव के अंदर के धर्म से तो मुस्लिम है,
मेरे मित्र असलम भाई वो मिले, बोले भैया हमको यहाँ मोर चाहिए, इस गांव में मोर नहीं है। मैंने कहा ये मोर कहाँ से लाके देते हैं, तो ऐसे कैसे मोर लाओ तो रुकेगा कैसे। तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी उस समय 10-12 साल पहले की बात थी, विधायक बना था। हमने कहा ठीक है, हंस हंसा के निकल गए। 2-4 साल बाद गए तो मोर की आवाज आने लगी। मैंने कहा देखो भैया मैंने तो मोर लिया है। मैंने कैसे लाए, बोले मैंने तो क्या किया कि रक्षाबंधन के आसपास। सीधी तस्वीर दिखा रहे थे भोपाल से राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम के।